बाबा साहब से एक बार आप जैसे पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, देश और जब समाज की चुनने की बारी आएगी तो मैं पहले समाज को चुनूंगा। आप किसी भी दल से जुड़ के जाइए, जीत के जाइए, पर अगर आरक्षण पर वार होता है तो आप उसके खिलाफ में खड़ा होइए। अगर आपके समाज भूमिहीन के धन धरती बेटी पर आफत आती है, उसके घर मकान पे आफत आता है, तो आप उसके पक्ष में खड़ा होइए। देश और राज्य की बात आती है, खड़ा होइए। तो ये भाईचारा भोज का मकसद यही था कि हम लोग वंचित वर्ग को मजबूत कैसे करें, इसको एक निराकरण निकालें। और लगभग हम लोगों ने आज तय किया है कि चाहे जो भी हो जाए, एक माहौल पैदा करना है कि पहले समाज, उसके बाद दल। वंचित वर्ग की बात करें तो दलितों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप लोग कहाँ कुछ एक्टिव ही नजर नहीं आ रहे। समता मूलक संग्राम दल लगातार 2023 से पूरे बिहार में हम इस विषय पर लोगों को जागरूक कर रहे थे और सरकार से दो हाथ भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इतनी स्पीड में तोड़ी नहीं जा रही थी। अब तोड़ने की प्रक्रिया बढ़ी है, तब लोगों को बीच में गया। आप पीछे में जाइए, आपके भी न्यूज में होगा, आपके चैनल पर भी होगा कि हम लोग 5-5 डिसमिल 1-1 एकड़ जमीन के लिए भी लड़ रहे थे। ये सरकार जो है, ये निश्चित रूप से गरीबों को, भूमिहीनों को और आर्थिक रूप से कमजोर करने की प्रयास कर रही है। आने वाला समय में जल्द ही समता मूलक संग्राम दल सरकार से इस विषय पर दो हाथ करते हुए सड़क पर आपको दिखेगी। जहाँ सरकार कहती है 2 गज की बात, हाईकोर्ट कहती है 2 गज जमीन देना चाहिए। जिसका आप घर उजाड़ रहे हैं, छीन रहे हैं, उनको देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन एक क्या कर रहे हैं अभी के सरकार, किसी कानून को धत्ता दिखाते हुए ये गैर कानूनी ढंग से उसी में एक मैनेज होता है, एक खेल होता है, एक षड्यंत्र होता है, तो कानून के जोड़ तोड़ के गरीबों को घर तोड़ी जा रही है। ये कहते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट तो तरफा ऑर्डर तब देती है जब उसका सवाल जवाब करने वाला वहां नहीं हुआ। कोर्ट के पास कोई भी मामला जा रहा है, संबंधित पदाधिकारी को चिट्ठी भेज रही है कोर्ट, एसडीओ को, सीओ को भेज रहा है। ये तय समय पर अफेयर नहीं होता है, जवाब नहीं सबमिट कर रहा है सीओ, जिसके कारण कोर्ट जो है एक तरफा जो है ये डिसीजन ले रही है। इसमें सारा का सारा दोष है सरकार के जो तंत्र है, जो सिस्टम है, यानी सरकार की जो कार्यपालिका है। सरकार और कार्यपालिका दोनों मिल के एक सोची समझी चाल है ये सरकार की। गरीबों को तहस नहस कर दो, इतना कमजोर कर दो कि ये जो है ना, सरकार से कोई डिमांड ना करे, ये हक अधिकार के बात न बोले, दिन रात अपने बाल बच्चे को कैसे सुरक्षित किया जाए इसी में वो बेचैन रहे। ये सरकार की ये अपनी मापदंड बनाई है, वो अपने राजनीति को आगे देखते हुए। चूंकि 25 साल हो गई यहाँ सरकार का, ये दिख रहा है कि जो भी सरकार कर रही है वो अमीरों के लिए कर रहा है, गरीब के लिए तो कर नहीं रहा है। तो गरीब धीरे धीरे सवाल उठाने लग रहा है, तो उस पर डंडा न चला के सीधे उसको तहस नहस संपत्ति को किया जा रहा है। इससे समता मूलक संग्राम दल चिंतित है और अपनी चिंता को समाज के सामने भी, समाज के पास भी जाके रख रही है कि अगर हम लोग अगर चुप रहें तो एक दिन जमाना आ जाएगा कि बाबा साहब को संविधान रहते हुए शायद लिखा जाएगा कि वंचितों को, यानी शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। जैसा दिख रहा है, सरकार को 5 डिसमिल जमीन देना चाहिए। भूमि सुधार अधिनियम के तहत 1-1 एकड़ जमीन, शेड्यूल कास्ट में तो ये नियम में कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट के पास अगर जमीन नहीं है, वहां पर अगर गैर मजरूआ जमीन नहीं है, तो सरकार उसको खरीद के 15 कट्ठा दे खेती करने के लिए। और सरकार उसको जो घर बनाए हुए मेहनत मजदूरी करके जो घर बनाया है, उस घर में आपको लग रहा होगा कि झोपड़ी है, उस झोपड़ी बनाने में ही उसको कई पुश्त गुजर गए और कई पुश्त मेहनत करके उसने झोपड़ी बनाया। उस झोपड़ी को भी मिनटों में कवारने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसका एक ही काम है कि गरीबों को संपत्ति जो है छीन लो, इसे रोड पर ले आन दो। दलित के नेता भी हैं, चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है। देखिए, हम आप अगर कहते हैं तो हम किसी भी एंगल से हम देखते हैं तो दलित के नेता महसूस नहीं होते हैं। हाँ, दलित घर में जन्म लिए हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन नेता नहीं है। नेता कब होइएगा? जब उनके इश्यू पर लड़िएगा। तो आप बताइए कि चिराग पासवान या जीतनराम मांझी जी क्या लड़ते हैं? वो देखिए, 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं अवसरवादी और एक होते हैं आदर्शवादी, यानी सुधारवादी। क्या सुधार चाहते हैं जीतनराम मांझी? क्या आदर्श देना चाहते हैं समाज को?
जीतन राम मांझी अवसरवादी नेता हैं। अब अवसरवादी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा समाज थोड़ा थोड़ा पिएगा, इससे समाज सुधर जाएगा? नहीं, समाज और बिगड़ेगा। लेकिन उनको लगता है कि हमारा समाज ज़्यादा जनसंख्या है पीने वाला, अगर हम शराब के खिलाफ जाएंगे तो ये लोग जो है हमारे खिलाफ शायद हो जाए, तो अवसर देख रहे हैं कि ये अगर दारू पीता है तो इसको दारू और पिला दो। जबकि आदर्शवादी जब नेता होगा तो ये सोचेगा कि शराब से ही हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, तो किसी भी कीमत पर अगर समाज में आदर्श लाना है, समाज को परिवर्तित करना है, तो पहला है कि शराब पीना बंद करें। आपने कभी देखा है कि ऐसा निर्णय जीतन राम मांझी, माननीय जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान का, जो समाज में परिवर्तन ला सकता हो? नहीं, तो नेता नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार का विकास हुआ है, तभी तो नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, और कुछ दिन के बाद चिराग पासवान भी आभार यात्रा पर निकलेंगे। अच्छा, अब जिसके पास लंगोटी हो और उसको वो कुर्ता दे दे तो उसको तो लगेगा ना कि विकास हमको हो गया, कि हमारे पास मात्र लंगोटी था, फलाने सरकार ने हमको कुर्ता दे दिया, जबकि पूरे जहान टाई बेल्ट में आ गया है। ये कौन सा विकास किए हैं? क्या कृषि में सुधार आ गई बिहार में? क्या सामाजिक परिवर्तन हो गया बिहार में? क्या यहाँ उद्योग लग गई? कौन सा यहाँ काम हुआ है? यहाँ वो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको हम विकास के नजरिए से या विकास का तगमा दे सके। महिला आगे बढ़ चुकी है। नहीं, हम 2005 के बाद बहुत सुधार नहीं, हुई है बिहार अब में। ये जो सरकार कहती है कि हम सुधार हुई है, जितना टेक्नोलॉजी विकास किया, क्या उसके अनुकूल हमारा राज्य विकास किया है? इन्होंने विकास के जो डेटा है उसमें इन लोगों ने षड्यंत्र किया। कैसे देखते हैं कि राज्य कैसे है, तो 3 चीज महत्वपूर्ण रखती है ना? क्या रखता है कि भाई आपका शिक्षा दर क्या है, आप बेरोजगारी घटी कि नहीं घटी, या रोजगार दर क्या है, ये 2 चीज देखता है। स्वास्थ्य क्या है देखता है। इस आंकड़ा में फेरबदल किए उन लोगों ने। शिक्षा दर नीतीश कुमार ने बेईमानी से बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? कहा 8वां क्लास तक कोई परीक्षा ही नहीं होगा। अगर परीक्षा ले लिया जाए यहाँ, तो मैट्रिक में जब रिजल्ट हो रही है ना 70%, वो 30% पर आ जाएगा। तो यहाँ जो परीक्षा ली जा रही है, यानी पढ़ाई ध्वस्त कर दिया है, बस परीक्षा में खाली पास कर दिया जा रहा है। तो ये हो गया कि हमारे के यहाँ शिक्षा दर बढ़ गई। रोजगार क्या है यहाँ? एक नौकरी का अभी जो सरकार का आप देख लीजिए, सेंट्रल सरकार की जो नौकरी है, यानी मूल वेतन और सारी भत्ता जोड़कर कम से कम 60 से 70 80 हज़ार रुपया वेतन होता है, और ये 5,000 पर दे रहे हैं नौकरी। 5,000 वाला नौकरी, टोला सेवक 5,000, विकास मित्र 5,000। अब यह क्या कर रहे हैं कि 1 लाख में 10 आदमी की नौकरी दे रहे हैं 10,000 पर। तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे के यहाँ बेरोजगारी जो है ना घट रही है, रोजगार हम दे रहा हूँ। कौन सा रोजगार आप दे रहे हैं? बस जो 1 लाख वेतन वाला है उसी को नौकरी छीन लिए और उसी में से 10 को लगा दिए। 5 साल में एक करोड़ रोजगार भी कोई रोजगार नहीं है ना, बिना रोजी वाला रोजगार है। वो रोजगार नाम है, पर उसे हम नीतीश कुमार का जो बजट बनाया है, कितना वेतन दे दो, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जो BPL बनाए हो, तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें कहा गया कि 2400 कैलोरी युक्त भोजन अगर नहीं मिलती है तो आप जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ के विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, आंगनबाड़ी, ये सफाई कर्मी जितना है, उसको जो वेतन मिलता है, क्या 2400 कैलोरी युक्त भोजन एक दिन कर सकता है पूरे परिवार? नहीं कर सकता है। तो कौन सा रोजगार दिए कि जो रोजगार मिलने के बाद भी गरीबी रेखा से नीचे है? तो रोजगार नहीं है। आपने सिर्फ विकास को अन्य राज्यों से आगे दिखाने के लिए, डेटा में सुधार लाने के लिए आपने षड्यंत्र रचा है। कोई विकास के काम नहीं हुए है। आज बाढ़ की स्थिति वही है, सुखाड़ की स्थिति है वही है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित आज नहीं है, जमीन की झगड़ा में हो रही है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप सुधार कहाँ लाए हैं? बिहार में भी दलित बेटी के 4 साल की दलित बेटी के साथ वही कह रहा हूँ ना, मिला जुला के एक मैं बोल रहा हूँ कि आज भी यहाँ की जो घटना है ज्यादा है, क्राइम ज्यादा है। क्या है भाई? सुखाड़ है। मतलब कौन सा, हम तो समझ में नहीं आता कि कौन सा विकास किए हैं भाई। विकास तो एक ही चीज हुई है कि पहले मजदूर बिहार से पलायन होते थे 1 लाख, आज हो रहे हैं 1 करोड़। यही हुई है। कौन सा यहाँ कंपनी सरकार ने लगा दी? कुछ नहीं किया है सरकार ने। सरकार सिर्फ जो है, जो दुनिया बदली है उसका असर जो बिहार में दिख रहा है ना, उसका वो वाहवाही लुट रहा है। जिससे मोबाइल हाथ में हो जाना है ना, लोग का पहनावा ओढ़ावा सुधार, ये सरकार का देना नहीं है।
वो भी तो रोजगार ही है, रील बनाइए मोबाइल से। नहीं नहीं, ये तो सरकार की नीति, इसको और देना नहीं है ना। तो पीएम मोदी तो बोल रहे हैं ना कि नहीं, ये इनका भी नहीं देना है। ये ग्लोबल स्तर पे, संसार स्तर पे जो चल रही है उसका असर है ये ना। हमारी सरकार कुछ नहीं दे रही है। रील बना के युवा तो रोजगार है ना एक तरफ से। अगर रील बनाने का ही रोजगार अगर है तो नीतीश कुमार के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सिंघाड़ा बेचने वाला का भी अगर रोजगार है तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई, फोकचा बेचने वाला का है तो सबको बधाई। इनकी गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिया जाए ऐसा विकास करने के लिए हम मांग करते हैं। तो इतिहास तो रच ही दिए हैं नीतीश कुमार। हाँ, तो ऐसा अगर इनका जो जितने जो लोग हैं इंजीनियर या विकास के सलाहकार जो हैं, अगर वो कहते हैं कि रील बनाना विकास है, सिंघाड़ा बेचना, फोकचा रील लगाना ये विकास है, नौकरी है, तो हम कहेंगे कि अपने नेता को मांग करो कि इनको जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो इस क्षेत्र में उनको मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ समता मूलक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।